नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सूर्य और शनि की युति का भाग 6 बताएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि सूर्य अगर छठे भाव में अकेले हों तो इसके क्या परिणाम होते हैं, और अगर शनि छठे भाव में अकेले हों तो इसके क्या परिणाम होते हैं, और अगर सूर्य और शनि की युति छठे भाव में हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं और इसके क्या उपाय आपको करने चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली को देखकर ये बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसके उपाय भी बताएंगे। वैदिक ज्योतिष में छठा भाव रोग का बताया गया है। छठा घर बीमारी और बीमारियों की वास्तविक स्थिति या बीमारी से उभरने के संकेत को बताता है। यह लंबी या छोटी अवधि की हो सकती है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमेबाजी, आत्मानुशासन, नौकरी, व्यवसाय, संघर्ष, पैसे को खर्च करना, खुशी का त्याग करना, आपके कर्मचारी, दूर के रिश्तेदार, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। यह आपके सहकर्मी, श्रम, मात्र रिश्तेदार से साझे हुए रिश्ते को इंगित करता है। इसे अरि और शत्रु भाव भी कहा जाता है, और कन्या राशि और बुध का इस भाव पर शासन होता है। सूर्य छठे भाव में कन्या राशि में मित्र क्षेत्री होता है। ऐसे जातक सरकार द्वारा सम्मानित होते हैं, बहुत बड़ा परिवार पाने वाले होते हैं, और मुकदमेबाजी में ऐसे जातक को विजय मिलती है। जातक का जन्म पिता के लिए शुभ, परंतु स्वयं के लिए पुत्रहीन योग का कारण बन सकता है। विद्या में भी ऐसे जातक को संघर्ष करना पड़ सकता है। सूर्य की ऐसी स्थिति सत्य जातकम के अनुसार जातक को कुटुंब विवाह की ओर प्रेरित करती है। ऐसे जातक जिसका सूर्य छठे भाव में हो उसको सरकारी अफसर से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह परेशानी में आ सकते हैं। जिसका सूर्य छठे भाव में हो ऐसे जातक को सूर्य की दशा में मिश्रित फल मिलते हैं, और ऐसे जातक का जन्म पिता के घर से दूर ननिहाल में होता है, और इसके जीवन में स्थिरता जो है पुत्र प्राप्ति के बाद होती है। मेष लग्न में शनि दशमेश और एकादशेश होता है। यह लग्नेश मंगल का शत्रु है। जब शनि छठे भाव में कन्या राशि में होता है तो ऐसे जातक जज, वकील, तर्कशास्त्र के ज्ञाता, कानून का ज्ञाता और न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। ऐसे जातक के मित्र कम होते हैं, और जातक आयुर्वेद और ज्योतिष में रुचि लेने वाला होता है, और ऐसे जातक का जो भाग्योदय वो 32 वर्ष के बाद होता है। शनि छठे भाव में राजभंग और लाभभंग योग होने के कारण से सरकार से आपको परेशानी हो सकती है। शनि छठे भाव में शत्रु और मुकदमेबाजी से आपको जो पैसा दिला सकते हैं। यहाँ से शनि अष्टम भाव खर्च के स्थान और पराक्रम के भाव को देते हैं। यह स्थिति आयु के हिसाब से कष्टकारक है। खर्चे आपके ज़्यादा होते हैं और पराक्रम में भी कमी आती है। मित्र और परिजनों से आपको धोखा हो सकता है, और लिवर और हृदय की जो बीमारियां हैं वो आपको हो सकती हैं। शनि की दशा आपको प्रतिकूल फल दे सकती है। छठा घर बीमारी का होता है। यहाँ पर जो नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु और मंगल, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यह क्यों स्ट्रांग होते हैं? क्योंकि वो यहाँ पर बैठकर रोग को देते हैं। अब मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर जो है आकर बैठ जाए, तो आपके जो पिता उनको परेशानी होगी, और आपकी राइट आई में भी परेशानी होगी। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा, और आपका सोचने और समझने का जो नज़रिया है वो ख़राब हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको जो है बीमारी दे, आपको कोई अलग चीज़ भी दे सकते हैं जो नेगेटिव वे में ही जाएगी। यहाँ से हम अपनी इनकम को भी देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर शनि आकर बैठ जाए तो आपको जो है परेशानी देंगे, और अगर सूर्य और शनि की युति यहाँ पर होती है तो जो सूर्य है वो आपको देना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन जो है वो इस युति के कारण आपको अच्छा नहीं दे पाएंगे। आपको शनिवार के दिन तेल का दान करना है और छाया दान करना है। अपने मुंह को तेल में देखकर आपको जो है दिया जलाना है। आप ये करना शुरू कीजिए। पीपल के पेड़ में सुबह जो है आप जल चढ़ाएं, और शाम को जो है दिया जलाएं। इससे सूर्य और शनि के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य और शनि के जो मित्र हैं बृहस्पति, उनको पीपल का पेड़ बताया गया है। अगर आप जो है बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको सूर्य और शनि के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो नहीं